बिजली सी टूट पड़ी, सारा कफन तक जला दिया, यहाँ तक सताने आ गई, तुझे पता किसने बता दिया। तेरी यादों में तन्हा बैठे हैं, तेरे बिना होठों की हंसी गवा बैठे हैं। अंधेरा ना हो मेरी जान तेरी जिंदगी में, इसलिए अपना दिल जलाए बैठे हैं। इश्क में खामखा ही फसाद हो गया, एक चेहरा उम्र भर के लिए याद हो गया। कहीं मिले तो उससे कहियो कि तेरे पीछे एक हंसता खेलता लड़का बर्बाद हो गया। अगर मैं बर्बाद हूँ तो आबाद तो तू भी नहीं हुआ होगा, और अगर आज मैं दुख में हूँ तो सुख में तो तू भी नहीं रहा होगा। ये इस समाज का कड़वा सच है। तुम किसी की 100 बार मदद करो वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार मना कर दो वो जिंदगी भर याद रखेगा। यही इस दुनिया की हकीकत है। लोग तुम्हारी अच्छाई को हक समझते हैं, लेकिन एक ना सुनते ही बदल जाते हैं। इसलिए हर किसी को हर चीज के लिए हाँ मत कहो, मना करना सीखो। जो लड़कियां कहती हैं हमारे पीछे तो हजारों पड़े हैं, तो उनसे ये कहो कि औरत वो नहीं है जो 1000 मर्दों को दीवाना कर दे, औरत तो वो है जो एक ही मर्द को 1000 बार दीवाना करती है। चेहरे तुमको मिल जाएंगे हमसे भी खूबसूरत, लेकिन जब बात दिल की आएगी तो तुम हार जाओगे। आज उसकी बहुत याद आ रही है, पता नहीं कैसी होगी वो। फिलहाल हर जगह काम आया तेरे, पर तू नहीं दिखाई अपनी औकात। और चल मान लिया मैं धोखेबाज हूँ, तू तो वफादार है, फिर क्यों मराती फिर रही और कहीं गांड। जब मिल जाए फुर्सत तुम्हें सारे जमाने से, तब पूछ लेना हाल हमारा भी किसी बहाने से। जरा सुनिएगा कि अक्सर जो सब संभाल लेते हैं उन्हें कोई नहीं संभालता। सबकी असलियत से वाकिफ है हम, सब दिखता है हमको, अंधे नहीं है हम। मगा ना तो तेरे से बेहतर की तलाश, ना ही मुझे जिस्म सूंघने 70। रे मेरी जान तेरे घर वाले तो फिर भी इंसान है, मैं भगवान तलक से लड़ जाता तेरी खत्तर। प्रियंका जी एक शायरी हो जाए। शायरी? यस। ख्वाबों की दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने कैसा जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को रोका बहुत मगर फिर भी उसके होते गए। आज एक गरीब लड़का कह रहा है कि मैं एक छोटे से किसान का लड़का हूँ, कोई बड़ा व्यापारी या नायक नहीं। अपनी औकात के मुताबिक लड़का ढूंढ लेना, मुझे पता है मैं तेरे लायक नहीं। मेरे बाबू का गरूर, मेरे भैया की जान हूँ मैं, मेरी माँ की लाडली भाणा ने बड़का समान हूँ मैं। और जिद करया करू जाए चीज की, और जिद करया करू जाए चीज की, गलत बात तो कदे मने ना ठाई। खुआन प्यान का लाड होया करे बालक का, बस मेरे बाबू ने दूसरी बात नहीं सिखाई। यारी निभा के देखी थी उसमें घर का नाश करवा लिया, प्यार करके देखा था उसमें शरीर का नाश करवा लिया। मेरी माँ मुझसे सही कह रही है, बेटा कोई किसी का ना है, पर मुझे वो चीज अब समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे भाई अब तो घर से काम और काम से घर, यूं रास्ता अपना लिया। किसी ने सही कहा है कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बस खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए, है ना? हकीकत में ना सही ख्वाबों में आके मिल, आके बता मुझे मेरी जान, तूने क्यों तोड़ दिया मेरा ये मासूम सा दिल। याद रखो, एक शादीशुदा औरत चाहे कितना भी भजन कीर्तन कर ले, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, एक सच्ची धर्मनिष्ठ तब तक नहीं बन सकती जब तक वो अपने पति के 3 धर्म पूरा ना कर ले। पहला, अपने पति का सम्मान करना, कभी भी किसी के सामने अपने पति को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि एक पति का मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है।
दूसरा, अपने पति के कमाई की कदर करना, चाहे पति कम कमाता हो या ज्यादा कमाता हो, भगवान का प्रसाद समझकर धन्यवाद करना। तीसरा, अपने पति से मीठा बोलो, बात बात पर झगड़ा मत करो, कटु वचन मत बोलो, क्योंकि घर में मीठे बोल से ही घर में शांति बसती है। अगर आपको ये लाइनें अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। झूठे तेरे वादे, झूठी तू कसम खारी, और बहन की लोड़ी 10 जगह मुंह मानने वाली तू है, गलत हमें बता रही। यूं ही दिल की ख्वाहिशों को एक दोस्ती का नाम दे पाओगे क्या? और उम्र भर निभा सको मेरे साथ दोस्ती, कि उम्र भर निभा सको मेरे साथ दोस्ती, आप मेरे ऐसे दोस्त बन पाओगे क्या? तुमने मजबूर कर दिया जुदा होने पर, वरना हमें तुम्हारे झूठे प्यार से भी मोहब्बत थी। दोस्त मेरा दुश्मनों के साथ जा मिला, लाजिम है अब बढ़ाना कदम देखभाल कर, अहदे वफा में एक मुनाफिक के वास्ते, अहदे वफा में एक मुनाफिक के वास्ते, मैंने भी रख दिया था कलेजा निकाल। अगर आपके जीवन में आपको कोई धोखा दे रहा है तो उसके साथ क्या होगा, आइए इस कहानी से समझते हैं। एक अंधा भिखारी एक ट्रेन में भीख मांग रहा होता है। ऊपर की बर्थ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति उस भिखारी को देखता है और अपने नीचे बैठे एक व्यक्ति को कुछ रुपए निकाल कर दे देता है कि उस भिखारी को दे दो। वो व्यक्ति वो पैसे लेकर उस भिखारी को दे देता है। भिखारी को जैसे ही पैसे मिलते हैं वो कहता है कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। पास में बैठा एक व्यक्ति ये सारी घटना देख रहा होता है और भिखारी से कहता है कि अरे ये पैसे इस व्यक्ति ने नहीं बल्कि ऊपर बैठे उस व्यक्ति ने दिए हैं, यदि दुआएं देनी ही है तो उसे दो। अंधा भिखारी ये सुनकर मुस्कुरा पड़ता है और कहता है कि अंधा मैं हूँ, भगवान नहीं। वो सब देख रहा है कि कौन किसका भला कर रहा है और कौन किसको धोखा दे रहा है। ये कलयुग है मेरी जान, यहाँ सच्चे को धोखा और झूठे को मौका दिया जाता है। मेरी जान, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे तेरी, तूने किसी और को चुना जिससे मैं शायद ही निकल पाता। मोहब्बत का एक ऐसा जाल बुना, तेरी कुछ मजबूरी थी तो मुझसे कही होती, मैं खड़ा रहता तेरे साथ अपनी आखिरी सांस तक। मैं अपने खून का एक एक कतरा तेरे नाम करता, तेरे नाम करता मैं अपनी लाश तक। जिसे मेरी जगह चुना अब उसके होते मेरी जरूरत पड़ गई। ऐसा वो क्या कर गया इतने से ही दिनों में मेरी जान, तेरा उससे भी मन भर गया। मैंने बहुत समझाया था तुझे कि तेरा मेरे बिना नहीं सरने का, अब जिसे अपनाया है ना उसके साथ निभा। कुछ फायदा नहीं है मेरे पे फोन करने का। देखिए आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात ही नहीं करता, तो साथ तो क्या ही देंगे। इसलिए ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखिए, क्योंकि जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ता सभी से रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। प्रेम से बोलिए राधे। भूल जाना और भुला देना ये सब कहने की बातें हैं, दिल में बसाया हुआ शख्स कभी भुलाया नहीं जाता। कि तो मुझे पहले ही पता था तो अपने मतलब के मेरे साथ है, वरना आज के टाइम में कोई किसी का खास नहीं होता। और तेरी बेवफाई का क्या सबूत दूं मेरी जान, तो मेरे पे मैसेज भी जब करा जब तेरा टाइम पास नहीं होता। एक लड़की थी जिसने मेरे बुरे वक्त को देखते हुए मुझे छोड़ दिया और जाकर किसी और से शादी कर ली। आज मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरा साथ देती तो शायद आज तुम्हारी जगह यहाँ होती, मगर अफसोस, चलो तुम नहीं तो कोई और सही। इस बार पता नहीं किस किस का प्यार बिछड़ेगा, और अपना प्यार बचाना तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप मेरी बात मानो तो आप हमेशा एक रहोगे। एक बार कोशिश करके देखो यार, तुम कभी अलग नहीं होगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि इतने मैं किसी चीज़ को आजमाती नहीं हूँ तो इतने मैं उस पर ट्रस्ट भी नहीं करती हूँ। क्योंकि आप सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उनसे मैं।
तो उनको मैं धोखे में नहीं रखना चाहती। तो मैं आज आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर बताऊंगी जो है मौलाना सलीम खान, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं वे। इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं आपको बता नहीं सकती वे इतने अच्छे हैं। आप नो टेंशन, बेफिक्र होके उनसे काम कराओ, बहुत ही अच्छे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, सच में उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया, बहुत मतलब चमत्कार कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही मान के चलो आप। तो आप सभी एक बार जाओ, मैं आईडी कोलैब भी करूंगी, मेंशन भी करूंगी, आप सभी जाओ एक बार उनसे बात करके देखो।